कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र व राज्य सरकार का पुतला दहन। लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि, देश में बढ़ती बेरोजगारी, नीट पेपर लीक प्रकरण, प्रदेश में भ्रष्टाचार तथा बाईजी का तालाब पार्क के जीर्णोद्धार समुचित रखरखाव की मांग को लेकर आज जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के सराफा बाजार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत बाईजी का तालाब मंडल द्वारा विरोध प्रदर्शन कर केंद्र एवं राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष अख्तर खान सिंधी एवं मंडल अध्यक्ष राधेश्याम सोलंकी ने बताया कि आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों ने आमजन का जीवन कठिन बना दिया। कांग्रेस पार्टी आम जनता की हितों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से लड़ती रहेगी। पूर्व विधायक मनीष पवार ने भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार को जनविरोधी बताते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में अनेक जनहितकारी योजनाएं लागू की गयी, जिन्हें वर्तमान सरकार समाप्त करने या कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बाईजी का तालाब की सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में इसके रखरखाव की स्थिति चिंताजनक है, जिस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। पूर्व राज्य मंत्री रमेश बोरना ने भी सभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत सरकार के कार्यालय में हुए विकास कार्यों की चर्चा की तथा वर्तमान भजनलाल सरकार पर प्रदेश में बढ़ती महंगाई, अपराध, चोरी एवं प्रशासनिक विफलताओं को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान में असफल साबित हो रही। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अख्तर खान सिंधी, मंडल अध्यक्ष राधेश्याम सोलंकी, जिला महामंत्री एवं ब्लॉक प्रभारी भंवरलाल सियोल, मंडल प्रभारी कानाराम भाटी सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। चरमरा गई है यहाँ की राजस्थान की भजनलाल सरकार एकदम निकम्मी सरकार है। यहाँ तक कि केंद्र की सरकार भी निकम्मी सरकार है, जो जनता की कोई भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम चाड़ा साहब, राज्य मंत्री पूर्व रमेश बोराना जी, पूर्व अध्यक्ष नवीन जोशी जी, हमारे प्रभारी महोदय कंवर जी सियोल, अख्तर भाई साहब ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम जी सोलंकी, सभी उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेस जन, डीसीसी के पदाधिकारी, पार्षद प्रत्याशीगण, ब्लॉक अध्यक्ष के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, तमाम यूथ कांग्रेस एनएसवाई के अध्यक्ष बब्बू भाई, सेवा दल के अध्यक्ष हेमंत जी, सभी गोदारा साहब, आज इस धरना स्थल पर लगातार सभी वक्ताओं द्वारा की सरकार है। जैसा अभी ठीक कह रहे थे, तो फर्जी सरकार है। राजस्थान में सरकार तो है ही नहीं, किसी मंत्री के पास कोई अधिकार नहीं। कोई मंत्री तो छोड़ दो, हमारे विधायकों से बात कर लो, उनके पास भी कुछ नहीं, वो छुपाते फिरते हैं। अभी बाईजी तालाब को लेकर धरना फिरते हमने दिया था। 2 महीने से सरकार खोद के रखती, चारों रास्ते बंद कर दिए। ये प्रसंगान कब लेना पड़ा? जब उस रास्ते के बंद होने की वजह से खाना बंसा रास्ते से कोई एम्बुलेंस जा रहा था, उसमें व्यक्ति की डेथ हो गई। अगर वो सड़क रास्ता ठीक रहता, आधा पहले ठीक करते, आधा बाद में ठीक करते। बाईजी तालाब मंडल के अधीन आज ये भारत की सरकार और राजस्थान सरकार के विरोध में महंगाई के बढ़ते इस आतंक को रोकने के लिए धरना लगाया गया है। धरने में विराजमान जिला अध्यक्ष ओमकार जी वर्मा साहब, हमारे पूर्व राज्य मंत्री रमेश जी बोराना साहब, पूर्व विधायक मनीष जी पवार और जोधपुर बिजली दे न सकी साथियों, आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बाईजी के तालाब मंडल की इस मीटिंग में मंच पर विराजमान हमारे जिला अध्यक्ष भाई ओमकार जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र जी सोलंकी साहब, रमेश जी बोराना साहब, पूर्व विधायक बहन मनीषा जी, पूर्व अध्यक्ष
भाई नरेश जी, सलीम भाई, ब्लॉक अध्यक्ष अख्तर भाई, मंडल अध्यक्ष राधेश्याम जी, भंवर जी यहाँ के प्रभारी जो लगाए हैं अध्यक्ष जी ने, समस्त कांग्रेस की नई गठित कार्यकारिणी, समस्त कांग्रेस के मेरी साथियों, माताओं, बहनों और युवा साथियों, सर्वप्रथम तो मैं ओमकार जी वर्मा के द्वारा जन अधिकार यात्रा चलाई जा रही है। इसको जिले स्तर पे भी चलाया गया है, मंडल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और बूथ स्तर तक इस यात्रा को ले जाएंगे। वर्तमान जो सरकार है वो हमारी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा सकती। बिजली है, सड़क है, पानी है, पेट्रोल है, गैस है, मैं और दूसरी सुविधाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारा अधिकार है, मूलभूत सुविधा है। आज़ादी के समय जब बात हो रही थी, जब क्या कहा जाता था कि रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उस समय का वो मूलभूत अधिकार था। आज के तारीख में अधिकार है कि हमें बिजली, पानी, सड़क जो हमारे मूल अधिकार है वो तो पैसे देने से पेट्रोल नहीं, पैसे देने से गैस नहीं, ये सब जो अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए इस कांग्रेस इस यात्रा को बूथ स्तर तक ले जाएगी, जन जागृत करेगी और जब तक सरकार नहीं छोड़ेगी जब तक आंदोलन करेगी। कांग्रेस कमेटी द्वारा जनता के दुख दर्द को सुनते हुए पिछले 2 महीनों से धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी के अंदर आज इस एरिया के अंदर हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने ये धरना लगाया और जोर शोर से जनता आई, जनता की आवाज़ सुनी गई, जनता के दुख दर्द सुने गए। कांग्रेस हमेशा जनता के दुख को समझने वाली है। भाजपा सरकार हमेशा जनता को दुख देती है, कभी भी जनता की नहीं सुनती है और धनाढ़ लोगों की सुनती है। इसी कड़ी में कांग्रेस हमेशा जब तक सरकार नहीं सुनेगी धरना प्रदर्शन करते भी रहेगी। जय हिंद, जय कांग्रेस। हमारे सराफा वार्ड में बाईजी तालाब मंडल के द्वारा आज यहाँ बाईजी तालाब के जीर्णोद्वार को लेकर, यहाँ की अव्यवस्थाओं को लेकर, इसके साथ साथ बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और विभिन्न जो हमारे जोधपुर के मुद्दे हैं, जो घरों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, सड़कें, बिजली बार हो रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज बाईजी तालाब द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। देखिए, इस विशाल धरने में जनता का सहयोग मिल रहा है। जनता स्वयं कितनी परेशान हो गई है, जनता को पानी नहीं मिल रहा है, लगातार महिलाएं त्रस्त है। आज महिलाएं स्वयं इस धरने पर आई और कहा कि किस तरीके से ये बीजेपी सरकार महंगाई बढ़ा रही है। आज अचानक गैस के दाम बढ़ा दिए गए, पानी नहीं मिल पा रहा है, लगातार पानी सही मिलने की क्रम बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, जून आ गया है, जून जो गर्मी का मौसम है उसमें पानी भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। बाईजी तालाब की क्या स्थिति है? 16 करोड़ रुपए लगाकर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बाईजी तालाब का जीर्णोद्वार किया था, इसको सही किया था आम जनता के लिए। लेकिन ये सरकार आम जनता की नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। केवल और केवल उनको फायदा पहुंचाने के काम कर रहा है। इस धरने के माध्यम से हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, जो कानों में हुई घुस के बैठी है, जनता की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। यहाँ के विधायक दूसरे राज्यों में चुनावों में व्यस्त होते नजर आ रहे हैं। 2-2, 3-3 महीने जनता की बात को नहीं सुन रहे। अब जनता ने आपको चुना है जनता के दुख दर्द के लिए, लेकिन आप अगर जनता के दुख दर्द को नहीं समेटोगे तो कौन समेटेगा? यह जनता लगातार सड़कों पर उतरी हुई है और कांग्रेस इसके साथ है। हमारा बाजार ब्लॉक बाईजी तालाब मंडल में प्रदर्शन और प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि सरकार गूंगी बारी सरकार है, जो जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कोई लगाम नहीं रखी जा रही है। इससे जनता त्रस्त है। यहाँ के एमएलए और मुख्यमंत्री मस्त है और वो फालतू की वाहवाही लूट रहे हैं, जो काम वो कर ही नहीं रहे, उनकी खाली वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। न जनता की तरफ उनका कोई ध्यान है। जगह जगह रोडें खुदी हुई पड़ी है, सीवरेज का पानी सड़कों पे बह रहा है, वो उनको कोई उनका दुख नहीं है किसी प्रकार की। जगह जगह शहर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। न निगम की तरफ से कोई ध्यान है, न प्रशासन। आज देख लो, शहर में जगह जगह चोरी है, चाकूबाजी, मर्डर, ये केस बढ़ रहे हैं। प्रशासन का भी कोई तरह से इनके ऊपर लगाम नहीं है और यह सरकार भी पूरी तरह से विफल सरकार है। और हम कांग्रेस जन और जनता की आवाज़ बनकर यह मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं उनको धरनों के माध्यम से और उठा रहे हैं कि जिस तरह से गूंगी बहरी सरकार के कानों में जाए और वो जनता पर ध्यान दें।